मुंबई शहर में लगभग 50,000 टैक्सी ड्राइवर्स हैं। हाँ, जब हमारी स्ट्राइक होती है शायद तभी आप गूगल सर्च करते होंगे टैक्सी ड्राइवर्स मुंबई। वैसे क्या फर्क पड़ता होगा आपको, लेकिन हजारों में एक टैक्सी ड्राइवर की कहानी है ये। वही हम खाकी पान के धब्बों वाली यूनिफॉर्म में गली गूंचों से गुजरते, पान थूक कर अपनी छाप छोड़ते और बस अपना काम करते। वैसे ये पहले हुआ करता था, अब कैब ऐप से सब कूल हो गया है। पर हर रात साधारण नहीं होती और ये रात भी साधारण नहीं थी। आप सुन रहे हैं आहट सुनो, आखिरी इच्छा। उत्तर प्रदेश के एक गांव से मैं हूं लाली कुमारी, लेकिन बचपन में ही हम मुंबई आ गए थे। पिताजी की बात कहे तो बहुत मेहनती थे, लेकिन निकली तो मैं भी टैक्सी ड्राइवर ही। वो सारा दिन राशन की दुकान चलाते और रात भर टैक्सी। पापा के पास एक गोल्ड वॉच थी। आज भी मेरी आंखों के सामने वो चमचमाती है, जो उन्हें मेरे दादाजी से मिली। उस गोल्ड वॉच की बात ही कुछ अलग थी। ऐसे ही मुझे उस वॉच से लगाव हो गया था। जब भी पापा उस घड़ी को पहनते थे, वो टैक्सी ड्राइवर कम एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के सीईओ लगते थे। घड़ी में एक अलग ही चमक थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि जिस दिन पापा को मुझ पे सही में गर्व होगा, उस दिन वो मुझे अपनी घड़ी देंगे। वो घड़ी चाहिए थी मुझे, लेकिन पापा ने कहा शादी के बाद मेरे पति को देंगे। हाँ, ये लॉजिक कुछ समझ नहीं आया। खैर, 19 की उम्र में मैंने पापा की टैक्सी लेकर गाड़ी चलाना सीखा अपने दोस्त की मदद से। लेकिन और कुछ ही समय बाद पैसे कमाने के तनाव में मेरे पिताजी शायद इस स्ट्रेस को झेल नहीं पाए और अपनी नींद में ही चल बसे। शायद आपको ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन मेरा मन उस गोल्ड वॉच पर अटक गया था। मैं ढूंढती रही, पर कुछ मिला ही नहीं। मां ने भी बहुत कोशिश की। वो क्या होता है कि जैसे ही हमारे परिवारों में बेटा अपने फैमिली बिजनेस को संभालता है, वैसे ही मैंने टैक्सी ड्राइवर का काम अपने आप पर ले लिया। मजबूरी से ज्यादा मुझे गाड़ी चलाने में बहुत आजादी महसूस होती थी। मम्मी दुकान चलाती और मैं लोगों को यहां से वहां पहुंचाती। मुझे ना मेरे कस्टमर्स से गप्पे लड़ाने में बहुत मजा आता है। क्यों? आपको पता नहीं चला मेरी टैक्सी में बैठ के? बिल्कुल आपकी तरह मेरे अपने सारे कस्टमर्स के साथ दोस्ती बन जाती है। वैसे तो मैं रात के 12 बजे तक घर वापस आ जाती हूँ, लेकिन कभी कभार कुछ पैसेंजर्स दूर जाना चाहते हैं तो आधा एक घंटा देर हो जाती है। मम्मी को भी आदत हो चुकी है, वो मेरे लिए खाना परोस कर रख देती है। धीरे धीरे हम दोनों की कमाई से हम काफी आराम की जिंदगी बिताने लगे। बस और क्या चाहिए था। कॉलेज के बाद नौकरी तो मिल गई, लेकिन टैक्सी चला के एक फ्रेशर की सैलरी से ज्यादा ही कमा रही थी और हमें पैसों की जरूरत थी। लेकिन मुझे ना लाइफ में टैक्सी ड्राइवर नहीं, फिल्म राइटर बनना था। लेकिन हमारे हालात ऐसे कहाँ थे। पर मेरी ड्राइविंग मेरे लिखने का एक जरिया बन गया था। काम के बाद जब घर आती, मैं अपने कस्टमर्स की सबसे दिलचस्प कहानियां लिखना शुरू करती। इसी तरह मैं एक पैसेंजर से मिली, जिसकी कहानी मेरे लिए दिलचस्प से काफी ज्यादा साबित हुई। उस वक्त मेरे शिफ्ट का टाइम खत्म हो ही रहा था
और मैं अपने कैब का ऐप बंद करनी ही वाली थी कि रास्ते के बीच, वो भी जंगल की ओर, मुझे एक आदमी रास्ता ढूंढते हुए दिखा। मैं एक पल के लिए डर सी गई। हाँ, देर रात को काफी लोग रास्ते के बीच में या यूं ही टहलते रहते हैं, कुछ शराबी, कुछ सिर्फ गुम। मुझे ये आदमी सिर्फ कुछ पलों के लिए दिखा और फिर गायब हो गया। पहले तो ऐसा लगा कि कहीं ये सब मेरी थकान का नतीजा तो नहीं है। तो मैंने पानी की बोतल निकाली और अपना मुंह धोया, क्योंकि मुझे वापस घर भी तो पहुंचना था। नींद और थकान में ड्राइव करती तो ठीक नहीं होता। जैसे ही मैंने अपना मुंह धोकर रियरव्यू मिरर में देखा, वो आदमी मेरे पीछे बैठा था। पर पता नहीं क्यों मुझे इस बात का डर नहीं लगा। उन्होंने मुझे अपना ड्रॉप लोकेशन बताया और हम निकल पड़े। क्या हुआ बेटी, नींद आ रही है? मुझे बेटी सुन के बहुत अजीब लगा। पापा के गुजर जाने के बाद बहुत दिन बाद मुझे किसी ने बेटी बुलाया। उससे भी अजीब बात यह है कि वो मेरी ही उम्र के होंगे। फिर बस मैंने जवाब दिया, नहीं सर, नींद नहीं, थकान है। उन्होंने गाड़ी चलाने का ऑफर भी किया। हाँ, अजीब है ना? मैंने उसे मजाक समझकर हंस दिया, पर उन्हें पसंद नहीं आया। मैंने माफ़ी मांगी, ये बोलकर कि गाड़ी मेरे पिताजी की है और उन्हें पसंद नहीं आएगा कि मैंने एक कस्टमर को गाड़ी चलाने दे दी। ये सुनकर उन्हें बहुत हंसी आई। जो कस्टमर थे वो भी हमारे गांव से ही थे और कुछ दिन पहले ही मुंबई आए थे। हमारी तरह उनके परिवार में 3 लोग थे, वो, उनकी पत्नी और बेटी। बातों बातों में फिर मैंने कहा कि मेरे पिताजी को चल बसे 3 साल हो गए हैं। मैंने भी अपने बीवी बच्चे को 3 साल से नहीं देखा। ये सुन के मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैं जानना चाहती थी कि कभी वो अपने बीवी बच्चे से मिलने क्यों नहीं गए। हाँ, मैं वही जा रहा हूं। लेकिन उन्होंने एक घड़ी अपने घर के नजदीक कहीं खो दी थी। उस घड़ी को वो अपनी बेटी को इतने साल बाद देना चाहते थे। हम जंगल की ओर चलाए जा रहे थे। वहां कोई भी दुकान या मकान कहीं नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला कि वो घड़ी जंगल में खो गई थी। अगर वो अगले दिन सुबह ढूंढते तब शायद वो घड़ी उन्हें मिल जाती, पर उन्हें बहुत जल्दी थी। वो घड़ी उनकी बेटी की फेवरेट थी और उन्हें वो किसी भी हाल में अपनी बेटी के लिए वापस लेके जाना था। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मुझे भी अपने पापा की घड़ी चाहिए थी, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे मैंने उनकी मदद की। अचानक से उन्होंने टैक्सी रुकाई। उन्होंने मुझे गाड़ी से उतरकर एक पेड़ के पास देखने को कहा। इस समय मुझे डर लगने लगा, लेकिन फिर भी मैं उतर गई गाड़ी से। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी, मुझे चांद की रोशनी से चमकता हुआ कुछ दिखा। मैं दौड़ के गई और जब मैंने उसको उठाकर देखा तो वो मेरे पिताजी की घड़ी थी। मैंने मुड़कर देखा, पर गाड़ी में कोई नहीं था। मैंने यहां वहां ढूंढा कस्टमर को, लेकिन वो फिर गायब हो गए। मुझे उनसे पूछना था कि उन्हें ये घड़ी कहां मिली, लेकिन अब वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। घर जाकर मैंने मां को नींद से जगाया और घड़ी दिखाई। वो बिल्कुल चौंक गई। जब उन्होंने पूछा मुझे घड़ी कैसे मिली, मैंने पूरी कहानी उन्हें बताई कि वो कैसे बात करते थे, कैसे दिखते थे। मां बिल्कुल चुप हो गई। फिर एक तस्वीर ले आई और बोली कि वो पापा की तस्वीर थी जब मैं पैदा हुई थी। तस्वीर को देखा तो मेरा वही कस्टमर मेरी तरफ देख मुस्कुरा रहा था। लग रहा था कि वो मुझे बोल रहे हैं, घड़ी मिल गई, घड़ी मिल गई।